कैसे हैं आप? टुडे वी आर हेयर विद योर वर्कशीट नंबर 1 ऑफ साइंस ऑफ क्लास 7th दैट इज़ बीइंग गिवन टू यू ऑन 9th ऑफ सितंबर, जो कि आपको 9 सितंबर को मिली है। लेट्स प्लीज़ सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ किंगडम ऑफ एजुकेशन विद श्री, ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं आप लोगों के लिए। ये 9 सितंबर की वर्कशीट है साइंस की, विज्ञान की। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें मोशन और टाइम के बारे में बताया गया है। मोशन और टाइम, मोशन को क्या बोलते हैं? गति, और टाइम को समय। सम ऑब्जेक्ट्स आर स्टैटिक, दे डू नॉट मूव लाइक ट्रीज, मोबाइल, टीवी एट्सेट्रा। कुछ एक सब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं जो अपनी जगह से नहीं हिलती उनको, जैसे कि ट्री, मोबाइल वगैरह। लेकिन सब कुछ ऑब्जेक्ट हैं वो अपनी जगह से हिलती हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं, उसको बोलते हैं। और ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं मोशन में। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम गति में कहते हैं। ठीक है। स्लो और फास्ट, सबसे पहले धीरे और जल्दी या तेज। मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो वाइल सम अदर्स इज फास्ट। कुछ एक जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो धीरे चलती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत फास्ट चलते हैं। जैसे कि पिक्चर दी गई है यहाँ पर। इन द गिवन पिक्चर फाइंड आउट विच मूव फास्ट इन कंपैरिजन बिटवीन कार एंड साइकिल। कार और साइकिल में से कौन सा ज़्यादा तेज चलेगा? बेटा आपको पता है ऑब्वियसली कार ज़्यादा फास्ट चलती है। स्कूटर एंड कार, अगेन कार। साइकिल एंड स्कूटर, नाउ द आंसर वुड बी स्कूटर, क्योंकि ये बैटरी ऑपरेटेड है और साइकिल मैनुअल है। ठीक है बेटा, तो दिस वाज द आंसर of this part. Now coming to our next part, we are shown 3 images here, 1, 2 and 3. तो एक में यहाँ देख रहे हैं बच्चे दौड़ने लग रहे हैं, A B C। ठीक है, दौड़े तो यहाँ A यहाँ है, B आगे निकल गया और C यहाँ पर बीच में है कहीं। तो करते करते जब थोड़ा सा आगे हुए तो A सबसे आगे निकल गया, फिर C और फिर B। The distance moved by objects in given time can help the decide which one is faster. अगर हम टाइम के साथ किसी के डिस्टेंस नापते हैं कि आखिर उसने कितना मूव किया है एक जगह से दूसरी जगह तक, कितने टाइम में किया है, तो हम ये हिसाब लगा सकते हैं कि कौन धीरे चल रहा है, कौन तेज चल रहा है। जैसे इस वाली जो पिक्चर्स में से उसने पूछा है, ऑब्जर्व द रेस इन अबाउट 3 पिक्चर्स एंड राइट हु इज़ रनिंग फास्ट अमंग ए, बी एंड सी। बेटा जो फर्स्ट आएगा वही फास्ट मूव कर रहा है, तो ये क्या है? ए। द वन हु टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस हैज़ द सेम स्पीड, हाईएस्ट स्पीड। यानी कि इन कोई भी जो कम से कम टाइम लगाए और सेम डिस्टेंस को कवर कर जाए। मान लीजिए यहाँ पर ये ए है, ये बी है। ठीक है, इसको भी यहाँ तक जाना है, इस दीवार तक जाना है, इसको भी इस दीवार तक जाना है। इसने 4 सेकंड लिए और इसने 2 सेकंड लिए, तो मेरे हिसाब से तो बी फास्ट हुआ ना, क्योंकि उसने सेम डिस्टेंस को कम समय में पूरा किया। ठीक है बेटा, तो ये इसी के हिसाब से पता चलता है। तो इसको हम एवरेज स्पीड से निकालते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन द यूनिट टाइम इज द स्पीड ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। यानी कि हम अगर डिस्टेंस जितना उसने किसी टाइम में जो कवर किया है, अगर उसमें टाइम के साथ निकालेंगे तो उसको बोलेंगे स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल टाइम टेकन। यानी जितना टोटल उसने डिस्टेंस कवर किया है उतने टाइम से हम उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की स्पीड आ जाती है। ठीक है, इसके बाद है मोशन। मोशन 2 तरह का दिखाया है, यहाँ पर बताया गया है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन। जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग विद कांस्टेंट स्पीड। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया आपको, ये जो है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट चल रहा है कि 1 घंटे में वो 4 मीटर दूरी तय करता है, फिर वो 2 घंटे में 8 मीटर दूरी करता है। तो आप देख रहे होंगे जितने घंटे वो ले रहा है उसी के हिसाब से उतना ही वो आगे जा रहा है। तो ऐसे मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं? जो यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि जो बराबर एक समान बढ़े। इसके बाद है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमें पता है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग। यानी कि जो आपका
ऑब्जेक्ट है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है कभी भी। तो ये जो मोशन है, ऐसे टाइप के मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसके बाद है क्वेश्चन आंसर्स आपके। देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स के अंदर क्या लिखा गया है, पूछा गया है। सबसे पहले है खुशी एंड सोनी आर द टू सिस्टर्स, both go to same school. Khushi reaches the school in 12 minutes while Sony reaches it in 15 minutes. Who move fast and who move slow? अब बेटा स्कूल तो बराबर दूरी पे है क्योंकि सेम स्कूल है। तो पूछा है जो कम टाइम लेगा डेफिनेटली वही ज़्यादा फास्ट चल रहा है। तो कम टाइम कौन ले रहा है? खुशी। तो हम लिखेंगे खुशी इज़ मूविंग फास्ट। खुशी इज़ मूविंग fast as she takes less time, okay, she takes less time, उसने कम समय लिया to reach school। तो उसने कम से कम टाइम लिया था स्कूल पहुंचने के लिए। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और इसका आंसर मैंने आपको लिख के दिखा दिया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। द स्कूल इज़ 600 मीटर फार फ्रॉम द होम, दे रीच इन 60 सेकेंड्स बाय कार, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द कार। अब स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है। सबसे पहले तो हम जो क्वेश्चन का आंसर लिखने लगेंगे सबसे पहले हम स्पीड का फॉर्मूला लिख देंगे, क्योंकि स्पीड निकालने का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है? 600 मीटर, और कितने टाइम में? 60 सेकेंड्स में। ठीक है, तो यहाँ से 0 बेटा कैंसिल हो जाएगी और 6 के टाइम में 60 हमेशा 10 पर आता है। तो आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो ये था आपकी आज की वर्कशीट जो हमने करी अभी। इसके बाद हम जब आएंगे तो आपकी नेक्स्ट वर्कशीट लेके आएंगे साइंस की। तब तक के लिए थैंक यू, कीप स्माइल, कीप सेफ।